पुराने गांव नूरपुर की गलियां रमजान के आखिरी रोज की चांदनी में नहाई हुई थी। मगर इस रात की हवा में एक अजीब घबराहट थी। बुजुर्गों की कहानियों में हमेशा ये बात दोहराई जाती थी कि मगरिब की अजान के बाद एक सिसकती हुई आवाज गूंजती है। जो भी उस आवाज के पीछे गया वो कभी वापस नहीं आया। गांव के लोग कहते थे कि ये कोई आम आवाज नहीं, ये एक भटकी हुई आत्मा की चीख थी जो उन लोगों को अपना शिकार बनाती, जिन्होंने रमजान के रोजे अधूरे छोड़ दिए थे। लेकिन एक लड़का था जिसने इस राज को खोलने की ठानी। 3 साल पहले इसी रात उसके पिता जनाब इमरान इस आवाज के पीछे गए थे और फिर कभी वापस नहीं लौटे। गांव वालों ने कहा तुम्हारे पिता ने रोजा तोड़ा था, इसलिए वो इस आत्मा के शिकार हो गए। मगर हारिस जानता था कि उसके पिता ने ऐसा कुछ नहीं किया था। आज वो सच्चाई को सामने लाने के लिए तैयार था। रात गहराने लगी। मस्जिद से तरावीह की आवाजें आनी बंद हो गईं। चारों तरफ एक अजीब सन्नाटा पसर गया। हारिस ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला और तभी कौन है जो अपने बाप की तरह मरना चाहता है? एक ठंडी झंझनाती हुई आवाज हवा में गूंज उठी। हारिस के पैरों तले जमीन खिसक गई, मगर उसने जेब में पड़ी अपने पिता की पुरानी तस्बीह को कसकर थाम लिया और उस आवाज की तरफ बढ़ने लगा। आवाज उसे गांव से दूर एक वीरान कब्रिस्तान की तरफ खींच ले गई। ठंडी हवा जोरों से चलने लगी। कब्रिस्तान की टूटी हुई मीनारों से लटके कफन के पुराने टुकड़े हवा में उड़ रहे थे और फिर अचानक एक सफेद लिबास में लिपटा हुआ एक शख्स सामने आ गया, मगर उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। उसका चेहरा धुंध में छिपा था, लेकिन उसकी आंखें जलती हुई चिंगारियों की तरह चमक रही थी। तुम्हारे पिता ने मुझे मुक्त करने की कोशिश की थी, मगर वो असफल रहे। हारिस ने घबराकर पूछा, तुम कौन हो? उसने ठंडी दहशत भरी आवाज में कहा, मेरा नाम जब्बर था। सैकड़ों साल पहले इसी गांव में रहता था। एक रात मैंने गुस्से में अपना रोजा तोड़ दिया और मरने के बाद मुझे सजा मिली। अब हर साल रमजान की आखिरी रात मैं किसी ऐसे इंसान को ढूंढता हूं जो अपनी ईमान की ताकत से मुझे मुक्ति दिला सके। हारिस को सब समझ आ चुका था। उसके पिता ने झपर को बचाने की कोशिश की थी, मगर उसकी आत्मा के गुस्से ने उन्हें ही कैद कर लिया। हारिस ने कांपते हाथों से अपनी तस्बीह निकाली। उसने कुरान की आयतें पढ़नी शुरू कर दी। झपर जोर से चीख पड़ा, नहीं, रोको, ये आयतें मुझे जला रही हैं। उसका सफेद लिबास अब काले धुएं में बदलने लगा। उसकी आंखों से खून जैसा पानी बहने लगा, लेकिन हारिस डरा नहीं। उसकी आवाज और तेज होती गई। एक भयानक चीख गूंजी। झपर का शरीर सुनहरी रोशनी में बदलने लगा और तभी आसमान से एक नूर उतरा जिसने कब्रिस्तान को रोशनी से भर दिया। हारिस के सामने उसके पिता खड़े थे, मुस्कुराते हुए। बेटा, तुमने न सिर्फ झपर को मुक्त किया बल्कि मुझे भी आजाद करा दिया। सुबह की पहली अजन के साथ ही गांव से वो भटकती हुई आवाज हमेशा के लिए गायब हो गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो कमेंट में जरूर बताएं और अगली बार कौन सी डरावनी कहानी सुनना चाहेंगे।